बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्या चीन सऊदी अरब की जगह ले रहा है पाकिस्तान के लिए? एक बहुत बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है और हालिया दिनों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस भी शुरू हो गई है। अभी एक खबर सामने आई कि भारत ने शदीद एहतजाज किया है सऊदी अरब से कि सऊदी अरब में जो G20 समिट हो रहा है, दुनिया की 20 बड़ी मईशतों का, 20 ऐसे ममालिक जिनकी मईशत सबसे बड़ी है दुनिया में, उसका इजलास सऊदी अरब में होना है। सऊदी अरब उसकी सदारत कर रहा है और 21 से 22 नवंबर ये इजलास होना है। इसके हवाले से एक यादगारी नोट जारी किया गया सऊदी अरब की जानिब से 20 रियाल का। तो उसमें मकबूजा कश्मीर के इलाके को आज़ाद दिखाया गया। अब इस पर भारत ने बाकायदा एहतजाज किया है सऊदी अरब के साथ और उनके सरकारी ज़राए ने इसकी तस्दीक भी कर दी और सरकारी तौर पर बता भी दिया कि हमने अपना पैगाम, अपना एहतजाज सऊदी हुक्काम को रिकॉर्ड करवा दिया है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई जवाब सऊदी अरब की तरफ से नहीं आया। अब ये एक तरफ ये कहानी है और दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि सऊदी अरब दिन ब दिन भारत के करीब हो रहा था। तो अब ये क्या हो गया? ये इतना बड़ा मसला कैसे बन गया? क्या ये एक बैलेंसिंग एक्ट है? जिस तरह पाकिस्तान के साथ कुछ उतार चढ़ाव देखा गया हालिया दिनों में, हालिया कुछ अरसे में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में, तो उसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान की जो रिजर्वेशंस थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसको बैलेंस करने के लिए क्या ही किया गया है? क्योंकि अभी जो मामला ख़राब हुआ था वो इसी वजह से कि पाकिस्तान की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान दे दिया, वज़ीर ख़ारजा ने, कि OIC का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, खुसूसी इजलास वज़राए ख़ारजा की सतह पर कश्मीर के हवाले से। और फिर उन्होंने कहा कि हम मजबूर होंगे। ज़ाहिर है सऊदी अरब की तरफ भी उनका इशारा था कि उस तरह से काम नहीं हो रहा मकबूजा कश्मीर के मामले के लिए, तो फिर हम कोई अलग से एक इजलास बुलाने के लिए मैं वज़ीर आज़म से कहूँगा। वहाँ से हालात ख़राब हो गए। तो फिर आगे मामला बढ़ते रहे। फिर ये हुआ कि आर्मी चीफ़ और DGISI भी सऊदी अरब गए और मामलात को कुछ सुलझाया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद देखिए, अब चीन की तरफ अगर हम जाएँ, कि चीन की तरफ चले गए वज़ीर ख़ारजा और वहाँ का दौरा किया। यही नहीं, जब ये सारा मामला होता है तभी $1 अरब वापस किया जाता है सऊदी अरब को। और वो $1 अरब जो सऊदी अरब ने दिया था वो वापस जब किया जाता है तो किससे लेकर किया जाता है? चीन से लेकर। तो जहाँ सऊदी अरब पैसे वापस मांगता है या हमें ज़रूरत पड़ती है, सऊदी अरब दिए हुए थे, वो जगह कौन कर रहा है? चीन पाकिस्तान के लिए वो जगह पुर कर रहा है। अब कश्मीरी का मामला लीजिए, पाकिस्तान को शिकायत हुई सऊदी अरब से, तो चीन ने क्या किया दूसरी तरफ कि चीन आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है, भारत के खिलाफ। भारत ने आर्टिकल 370 जो एक स्पेशल स्टेटस था, दिया हुआ था आइनी तौर पर भारत के आइन में मकबूजा कश्मीर को, वो ख़त्म किया। अब हाल ये है कि वहाँ पर अब नाजायज़ कब्ज़े करवाए जा रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज लाया जा रहा है, आबादी का तनासुब बदला जा रहा है। अब हालिया दिनों में जो एहतजाज बहुत ज़्यादा शदीद हो रहा है मकबूजा कश्मीर, वो ये कि उनसे जो वादा किया गया था भारत में भी कि जी कोई बाहर से आके ज़मीनें नहीं खरीद सकेगा, वो भी हक उनसे छीन लिया गया। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब चाहे लद्दाख का मामला हो, वहाँ भी चीन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 दफ़ा मामला जाता है मकबूजा कश्मीर का, ये अगस्त के बाद से, जब से ये आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ है, तो वो भी चीन लेकर जाता है। तो चीन कश्मीर के मामले पर बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ा है और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। सऊदी अरब का मामला मुख्तलिफ नज़र आ रहा था, लेकिन अब ये मैंने जिस तरह आपको बताया कि एक नोट, जो यादगारी नोट है, उस पर नक्शा और मकबूजा कश्मीर को अलग दिखाया गया है। अब ये एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर शायद कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस ना हो जाए, पाकिस्तान भी इससे दूर ना हो जाए। अब दूसरी तरफ चीन का एक और मामला, पाकिस्तान ने चीन से भी ये उम्मीद जाहिर की है, दरख्वास्त कर दी है कि पाकिस्तान ने जो लोन वापस करने थे चीन को, उनको रीडिशेड्यूल कर दिया जाए, अभी आगे और ज़्यादा ले जाए। यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है कि चीन से पाकिस्तान वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है जहाँ सऊदी अरब उस तरह से उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा, जिसको हम ये कह सकते हैं। अच्छा, अब एक और बड़ी अहम चीज़ कि हालिया दिनों में FATF का मामला बड़ा ज़ेर बहस रहा और मुसलसल जब से ये पाकिस्तान पर तलवार लटक रही है, भारत ने ये मामला शुरू किया, ये चीज़ छप चुकी है, तो चीन ने मुसलसल पाकिस्तान की हिमायत की है FATF में। लेकिन अमेरिका हो और कई जगहों पर सऊदी अरब का भी नाम आया। BBC की रिपोर्ट आई कि जी अमेरिका ने दबाव डाला सऊदी अरब पर और वहाँ पर फिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हक़ में वोट नहीं दिया। ये पिछले इजलास की बात है। इस इजलास में तो फिर पाकिस्तान को ये कहना पड़ा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सऊदी अरब ने हमारे खिलाफ वोट दिया। इस दफ़ा हालिया जो मामला सामने आया है उसमें
तो इससे अंदाज़ा होता है कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से सऊदी अरब जहाँ कहीं पीछे नज़र आता है तो वो जगह चीन पुर करता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए, सऊदी अरब तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात के साथ चलता रहा है और एक वक्त था कि 50,000 बैरल फ्री ऑयल यौमिया पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से मिल रहा था। ये 1998 की बात है जब पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगी थी, पाबंदियां लगी थी। इसी तरह से 2014 में भी $1.5 अरब पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के लिए सऊदी अरब ने दिए थे। फिर आगे अगर हम आए तो 2018 में भी ये हुआ कि $3 अरब फॉरेन करेंसी सपोर्ट के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए थे और 1 साल के लिए ये था। और फिर इसके साथ साथ $3 अरब की ऑयल डेफर्ड पेमेंट पर फैसिलिटी भी दी गई थी पाकिस्तान को 1 साल के लिए सऊदी अरब की तरफ से। अब यहां पर सऊदी अरब बड़ी पाकिस्तान की सपोर्ट करता रहा, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव जो आए उस मैंने आपको बताया शाम कुरैशी साहब का बयान, ये उससे पहले की बातें हैं। अच्छा, फिर 2019 में ये होता है कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करते हैं और $8 अरब की ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स गवादर में लगाने की बात होती है। MOUs भी साइन हुए और तकरीबन $20 अरब इन्वेस्टमेंट की बात हुई। अब पाकिस्तान में $20 अरब, लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो इसी तरह से $100 अरब की इन्वेस्टमेंट की भारत में भी जाकर मोहम्मद बिन सलमान ने बात की। तो बहरहाल, लेकिन एक चीज़ हमें जहन में रखनी है कि सऊदी अरब के साथ हमारे पुराने अच्छे ताल्लुकात। एक और ख़ास बात यह है कि 27 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं, रोज़गार कमाते हैं। 27 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी, किसी भी मुल्क में पाकिस्तान से बाहर सबसे ज़्यादा तादाद है पाकिस्तानियों की। और सिर्फ 2019-20 में $2.7 अरब से ज़्यादा के रेमिटेंसेस तरसीलात ज़र सिर्फ सऊदी अरब से आए। ये सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए एक बहुत ख़ास अहमियत भी है। अब चाइना की जहाँ तक बात है, जिस तरह मैंने आर्टिकल 370 की बात की, चाइना हमेशा कोई उतार चढ़ाव वाला सीन ही नहीं रहा चाइना के साथ पाकिस्तान का। हमेशा अच्छे ताल्लुकात चीन के साथ पाकिस्तान के रहे हैं। और अभी तो जब से CPEC वाला मामला हुआ है, जैसे वो आगे बढ़ रहा है, उसमें ताल्लुकात और ज़्यादा बेहतर और मजबूत होते चले जा रहे हैं। अब यहां भी दोनों ममालिक एक दूसरे की ज़रूरत है, इस पर भी हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे। लेकिन जल्दी से मैं चाह रहा हूं कि ये बता दूं कि 2018 में $6 अरब एड दी थी चाइना ने। अब मैंने सऊदी अरब का आपको बताया, अब चाइना को अगर हम देखें तो $6 अरब चाइना ने दी। और IMF के पैकेज की यूं समझने के शराइत को नरम करने के लिए, उस पर पूरा उतरने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि $6 अरब का हमें कुशन मिलता उस वक्त। फिर जुलाई 2020 में $1.3 अरब के कमर्शियल लोन भी देता है चीन हमें। और इस तरह से पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं 2019-20 के, उनका टारगेट था वो अचीव करने में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। $12 अरब का हमारा वो टारगेट था, वो अचीव करना था। तो तब भी चीन हमारी मदद को आता है। तो जहाँ भी मुश्किल होती है और अगर सऊदी अरब वहाँ पर हमें उस तरह से मदद नहीं कर पाता तो चीन आ जाता है। अब देखिए कि वबा के दौर में जिस तरह से चीन ने मिसाली पाकिस्तान की मदद की है वो कमाल है। आपको एड की सूरत में पाकिस्तान को सामान दिया गया, एक्सपर्टीज़ दी गई, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चीन की नज़र आई, क्योंकि वहीं से इस वबा का आगाज़ हुआ। तो ये देखा गया कि चीन ने सबसे ज़्यादा जिस मुल्क की मदद की है इस वबा के दौर में वो पाकिस्तान था। और पाकिस्तान ने सबसे पहले चीन के हक़ में करारदाद भी पास की इस वबाई सूरत हाल में, जबकि अमेरिका जो है वो चीन के बहुत ज़्यादा इसमें ख़िलाफ़ रहा। अच्छा, सऊदी अरब को जब $1 अरब वापस हुए तो वो चीन से लेकर किए गए। अब पीछे जाएं तो 1971 का अगर हम मवाजना करें, 1971 में जब जंग हुई तो जो पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जंगी कैदी, उनको वापस करने के लिए भी अगर हम देखें तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा साथ दिया था तब। इसके अलावा सर्द जंग के दौर में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। अफ़गान जिहाद के दौर में ताउन नज़र आता है, मदारिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनाए गए। फिर उस वक्त भी जब ये सर्द जंग का दौर था, कोल्ड वॉर का, अमेरिका और रूस के दरमियान चल रही थी, तो तब भी सऊदी अरब अमेरिका का इत्तेहादी था। तो कश्मीर पर भी सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ बड़े ज़बरदस्त तरीके से खड़ा था। बहरहाल अब लेटेस्ट तो डेवलपमेंट ज़रा मुख्तलिफ हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भी हमेशा सऊदी अरब का साथ दिया है, ख़ास तौर पर दिफाई तौर पर। फिर एक और जो कंट्रोवर्सी आई थी वो कोलालमपुर समिट की थी, कि जहां पर पाकिस्तान नहीं गया सऊदी अरब के कहने पर, और वहां पर तुर्की
और इसके अलावा ईरान और कतर जिनकी मुखालफत चल रही है सऊदी अरब के साथ, तो उनको भी इनवाइट किया गया था। सऊदी अरब नहीं था, तो सऊदी अरब ने फिर रिजर्वेशंस शो की, तहफ़्फ़ुज़ात, और पाकिस्तान वहाँ पर नहीं गया। तो ये तो बात मान ली, लेकिन एक बात है यमन जंग की 2015 की, जब बहुत ज़्यादा दबाव सऊदी अरब की तरफ से था कि जो सऊदी इत्तेहाद है तो उसके तहत पाकिस्तान भी हिस्सा बने और यमन जंग में शिरकत करे। पाकिस्तान ने वहाँ इनकार कर दिया था, तो ये वहाँ पर भी बड़े ताल्लुकात ख़राब हुए थे। तो ये उतार चढ़ाव इस तरह से सऊदी अरब में हालिया हम कुछ सालों में देखें तो हमें नज़र आता है। और अब भी देखें तो वो हालात उतने या ताल्लुकात उतने मिसाली नहीं हैं जितने माजी में हुआ करते थे। अच्छा, अब अगर हम इस सारे को समअप करें तो बात ये है कि ये तो बात दुरुस्त है कि चीन हर तरह से पाकिस्तान के साथ नज़र आ रहा है। ये सी पैक चूँकि अब इससे जुड़ रहे हैं दोनों ममालिक, तो चीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट जो है और चीन का, वो एक दूसरे से जुड़ते नज़र आ रहे हैं। चीन अपना कौमी मफाद देख रहा है मुल्क का, और पाकिस्तान अपना। तो दोनों को एक दूसरे की चूँकि ज़रूरत है, इसलिए ये एक और तरह का ताल्लुक़ बन चुका है, और तारीख़ी तौर पर तो अच्छा है ही। लेकिन अब अमेरिका सीपैक के ख़िलाफ़ है, सऊदी अरब अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब है, तो वहाँ से भी सऊदी अरब पर दबाव है कि उतना करीब ना हो या अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सके सीपैक के हवाले से, तो वो बात नहीं बन रही। और अमेरिका भारत के अब ज़्यादा करीब हो रहा है पहले की निस्बत, और वो सऊदी अरब की उस तरफ जाना चाहता है। लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि माली तौर पर, ये मैंने सारा आपको बता दी तफसील के, सऊदी अरब ने मदद की, लेकिन जहाँ पर कमी हुई या नज़र आया कि सऊदी अरब उस तरह नहीं चल रहा, चाहे कश्मीर का मामला हो, FATF हो, माली मामलात हो, तो चीन वहाँ पर कमी पूरी करता भी नज़र आता है, पूरी तरह से सपोर्ट करता नज़र आता है। तो जहाँ जहाँ वो सऊदी अरब के ताल्लुकात या जो पाकिस्तान की ज़रूरत हो, वहाँ भी सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे की ज़रूरत है। सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। दिफाई तौर पर देखें, पाकिस्तान असलहा भी बहुत देता है, सऊदी अरब पाकिस्तान से असलहा भी ख़रीदता है, और ज़ाहिर है इस्लामी मालिक के लिहाज से आप देखें पाकिस्तान वाहिद एटमी ताकत है। तो और इस तरह से बहुत ज़्यादा आपस में एक हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, इस तरह की सूरत हाल है। मगर चीन जो नहीं दे सकता वो है ऑयल, जो सऊदी अरब की तरफ से जिस तरह माजी में मिलता रहा है, और दूसरी चीज़ के इतने ज़्यादा लोग क्या रोज़गार के लिए चीन में जा सकते हैं? 27 लाख से ज़्यादा लोग चीन में रोज़गार कमा सकते हैं। तो ये दो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से हम ये कह देंगे कि जी हाँ जी सऊदी अरब की अब ज़रूरत ही नहीं रही। वही चीज़ जो पाकिस्तान की सराही जा रही है पूरी दुनिया में खारजा पॉलिसी के, अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात, अब देखिए अमेरिका के इलेक्शंस भी जिस तरह हो रहे हैं, कोई भी आए तो वो भी, चाहे बाइडन चाहे ट्रंप, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते रहेंगे। ये नहीं होगा कि वो किसी के आने से पाकिस्तान के साथ बड़ी कोई दोस्ती हो जाएगी या कोई दूसरा आ जाएगा तो बड़ी ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। उन्होंने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, अफगानिस्तान के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से। तो वो अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत रहेगी कि इतना ही ना दूर चला जाए कि बिल्कुल वो चाइना के साथ इतना हो जाए कि हम पाकिस्तान से भी दुश्मनी कर बैठें। और ना ही पाकिस्तान ने इस तरह से करना है कि अमेरिका, आज भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की जिस मुल्क में है वो अमेरिका है, तो लिहाजा पाकिस्तान ने वहाँ भी देखना है। तो इसी तरह से सऊदी अरब के साथ भी कुछ जगहों पर चीन वो जगह फिल नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये ज़रूर है कि चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात दिन ब दिन और ज़्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं। और अगर कहीं कुछ ऐसा मामला होता है कि सऊदी अरब की तरफ से सपोर्ट कम महसूस होती है, तो वहाँ चाइना हमें माली मामलात में भी, कश्मीर के मामले में भी नज़र आता है कि वो पूरी तरह से सपोर्ट करता है। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि क्या ये हो रहा है, पूरी तरह से शिफ्टिंग एक दुनिया में आ रही है। पाकिस्तान के बारे में जो दोनों मुल्कों से ताल्लुकात हैं, आपकी सोच क्या है? इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।